हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं बताऊंगी हाउ आई स्कोर 80 आउट ऑफ 70 इन माय बीएसटी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं हाउ आई स्कोर 80 आउट ऑफ 70 इन माय बीएसटी पेपर। देखो, हम यहाँ पे इस बारे में बात बिल्कुल नहीं करेंगे कि मैंने 70 कैसे स्कोर किया। हम यहाँ पे इसमें बात करेंगे मेरे 10 नंबर कहाँ कटे, मेरे 10 नंबर कहाँ कटे और मैंने कौन कौन से मिस्टेक किए थे जिससे मेरे 80 में से 80 फुल नहीं आ पाए। सबसे फर्स्ट मिस्टेक जो मैंने किया वो था आंसर को एक्सप्लेन नहीं करना। लाइक फॉर एग्जांपल केस स्टडी सॉल्व करने टाइम बीएससी में उसका आंसर साइड पॉइंट नंबर 1 का आंसर होगा डेलीगेशन। सपोज डेलीगेशन आंसर था, डायरेक्टली मैंने क्या किया, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेलीगेशन, बस इतना लिख के छोड़ दिया। नहीं, तुम्हें उसको एक्सप्लेन करना है, तुम्हें वहाँ पे एक्सप्लेन करना है व्हाट इज डेलीगेशन। एंड अगर तुम चाहो तो जो पॉइंट जिसमें तुम्हें पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट के वजह से इसका आंसर डेलीगेशन होगा, तुम अगर उसको भी लिख दो आंसर लिखने से पहले, तो इससे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो मेरे टीचर ने कहा कि तुम ये गलती प्री बोर्ड में की हो, अगर तुम चाहो कि तुम ये गलती ना करो और तुम्हारे फुल आए, इसलिए तुम्हें आंसर को भी एक्सप्लेन करना और जो केस स्टडी में जिस पॉइंट से तुम्हें पता चल रहा है कि ये इसका आंसर है उस पॉइंट को भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो कभी भी केस स्टडी सॉल्व करने टाइम तुम्हारा जो भी आंसर है उसको एक्सप्लेन करो और जब तुमको पता चले कि इस केस स्टडी में ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इससे हमको पता चल रहा है कि इसका आंसर डेलीगेशन होगा या कोऑर्डिनेशन होगा, उस वाले पॉइंट को, उस वाले लाइन को भी वहाँ पे ऊपर में लिख दो कि अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, पूरा लाइन जो भी आएगा, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेलीगेशन, कोऑर्डिनेशन या कोई भी प्रिंसिपल, जो भी इसका आंसर होगा, डिपेंड करेगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। इससे अच्छे नंबर आने का चांस बढ़ जाता है। मिस्टेक नंबर 2 जो मैंने की वो था गलत नंबर डालना। लाइक फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर ए का 2 मतलब ये वाला 2, नंबर वाला 2 ये लिखा हुआ था, बट इंस्टेड ऑफ वो नंबर वाला 2, न्यूमरिक नंबर वाला 2 लिखने के बजाय मैंने लिख दिया था रोमन नंबर वाला 2, 1 1 पॉइंट ऐसा वाला 2। तो इसके लिए जब टीचर ने देखा ना तो उसने मेरा मार्क्स काट लिया। उन्होंने मेरा मार्क्स क्यों काटा, जब मैंने उनसे पूछा कि सर ये आंसर सही है तो इसमें मेरा एक ग्रेड नंबर आपने क्यों काटा है, तो ये वॉज लाइक, जब ए का 2 लिखना था, मतलब 2 वाला 2, यहाँ फोटो लगा दूँगी मैं, तो तुमने ये वाला 2 क्यों लिखा था, मतलब रोमन नंबर वाला 2। तो आई वॉज लाइक व्हाट, इसके लिए भी मार्क्स कटते हैं क्या, मैंने रोमन नंबर लिख दिया नंबर की वजह। तो आई वॉज लाइक यस, अगर तुम ये बोर्ड से मिस्टेक करोगे तो चांसेस हैं कि तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सही थे, तो मैंने ये मिस्टेक नहीं की। जो क्वेश्चन में नंबर दिया है, जो क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट दिया, अगर कैपिटल ए दिया है तो यू हैव टू राइट कैपिटल ए ओनली, स्मॉल ए लिखो मत। तो ये चीज़ है कि ए अगर तुमने स्मॉल लिख दिया तो इसमें भी नंबर कटने के चांसेस हो सकते हैं। तो अब बेस्ट सजेशन फॉर यू ऑल कि मैंने ये अपनी मिस्टेक की, तो तुम नहीं करो ये मिस्टेक। इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जो मार्क्स, जो नंबर दिया रहता है ना वही लिखो। रोमन है तो रोमन, ऐसा नंबर है तो ऐसा नंबर, जो है वही लिखो, सेम टू सेम। अल्फ़ाबेट में या नंबर में कोई चेंजेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। और किसी में अगर तुम पॉइंट वाइज लिख लो ना, सो यू कैन यूज़ स्टार और लाइक द नॉर्मल डॉट। ओके, अगर तुम्हें ऐसे लिखना है तो, या फिर जो तुम चाहो, लेकिन प्लीज़ ऐसा कोशिश करना कि अगर रोमन नंबर में 1 दिया हुआ है तो तुम रोमन नंबर में ही ऑप्शन नहीं लिखो, उसके जो पॉइंट्स होते हैं उसको तुम स्टार या डॉट बना के लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है टाइम मैनेजमेंट। देखो, बीएसटी का पेपर, अकाउंटेंसी का पेपर नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा। बीएसटी का पेपर टाइम खत्म होने से 10-15 मिनट पहले ही तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मेरे प्री बोर्ड्स में मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था, बीएसटी का टाइम खत्म हो गया था, मेरा पेपर कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से मेरा 6 मार्क का एक क्वेश्चन भी गलत हो गया था। तो इसीलिए, और मैंने जो गलती की है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि सबसे पहले 15 मिनट्स में देते ना रीडिंग टाइम, उसमें मैंने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे। एमसीक्यू सॉल्व मत करना, वो जो 15 मिनट होता है ना, स्पेशली इन बीएसटी, उसमें तुम केस स्टडी पढ़ो, क्योंकि केस स्टडी पैराग्राफ्स में रहता है लॉन्ग लॉन्ग। तुम 15 मिनट में देखो तुम्हें कौन सा क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन है, बड़े बड़े पैराग्राफ, अब तुम उन्हें पढ़ने बैठोगे, समझोगे, तुम्हें पता भी लगेगा तुम्हारा कितना टाइम चला गया उन 2 को समझने में कि तुम्हें उसमें से कौन सा करना है। सबसे पहले केस स्टडी सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें ट्रिक्स बताऊंगी, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन हमेशा नीचे से केस स्टडी पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन दिया था ना, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ प्रिंसिपल ऐसे करके, तो उसको पढ़ो पहले, क्वेश्चन नीचे में रहता है, उसके बाद ऊपर से केस स्टडी पढ़ो। 15 मिनट में तुम पता कर लो तुम्हें कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, अच्छे से जो क्वेश्चन करना है उसको अच्छे से पढ़ लो। एंड अगर तुम्हारे पास फिर भी 2-3 मिनट बचे तब एमसीक्यू पे भले ही तुम जाओ, लेकिन फर्स्ट 15 मिनट में तुम्हें केस स्टडी के क्वेश्चन पढ़ने, ना कि एमसीक्यू। इससे क्या होगा ना, तुम्हारे पास टाइम बचेगा। एमसीक्यू तो छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं ना, तुम आराम से भी कर सकते हो जब भी चाहे। तुम्हारे पास अगर टाइम नहीं बचे तो तुम कुछ भी तो लिख सकते हो, ABCD 4 ऑप्शन है, चांसेस रहेंगे ना कि तुम्हारी सही हो जाए। लेकिन लास्ट के अगर 6 मार्क का तुम्हारे छूट गया तो 6 मार्क हमेशा के लिए चला जाएगा। तो इसीलिए लास्ट
में तुम MCQ करो और स्टार्टिंग के जो 15 मिनट रहेंगे ना उसमें तुम केस स्टडी के क्वेश्चंस पढ़ो अच्छे से। ये गलती मैंने की जिसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं बचा BST पेपर में, और सेम ये गलती मैंने नहीं की जो मैं तुम्हें ट्रिक बता रही हूँ वही मैंने बोर्ड्स में अप्लाई किए, तो मेरे BST का पेपर मेरा लिटरली 15 मिनट पहले ही कंप्लीट हो गया था। तो इसीलिए ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट अपने गट फीलिंग को समझो। MCQs में मुझे पता है बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सब पूछते हैं, तो अगर तुम्हारा वो फ्रेंड 110% श्योर है कि इसका आंसर यही होगा तभी तुम उससे लिखो। अगर तो वो नहीं श्योर है तो हो सकता है उसने भी गलत लिखा, क्योंकि मैंने बहुत बार नोटिस किया है जो आंसर मैं लिखती हूँ वही आंसर सही होता है। जब घर आके मैं मैच करती हूँ तो मुझे पता चल जाए जो एकदम टाइम पे मैंने जो आंसर काट के दूसरा ऑप्शन लिखा है, जैसे मैंने A लिखा है और मेरे किसी दोस्त ने बताया इसका आंसर C होगा, तो अगर मैं C लिख देती हूँ A को काट के और घर आके पता चलता है कि A ही आंसर है। तो अपने गट फीलिंग को समझो, एंड जब तक तुम्हारा फ्रेंड 100% श्योर नहीं हो उससे कॉपी मत करो, जो तुम्हें आता है वो लिखो। एंड MCQ में चीटिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम MCQ को ध्यान से पढ़ोगे ना तो उसमें बता दिया जाता है कि ये 2 ऑप्शन नहीं होगा, ये 2 में से कोई एक होगा। तो क्या करो तुम, अगर तुम्हें MCQ में अगर 10 भी आ रहे हैं तो बाकी 10 अगर सपोज करो तुम्हें नहीं आ रहे हैं, तुम्हें सिर्फ 10 आते हैं अच्छे से तो तुमने 10 किए, बाकी अगर तुम्हें नहीं आते हैं ना तो उसमें तुम तुक्का मत मारो, तुम उसमें क्या करो एक ही ऑप्शन लिख के आ जाओ, या तो B या तो C। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर अगर तुम CBSE का ज़्यादातर सैम्पल पेपर ज़्यादातर MCQ में सॉल्व करती हो तो उसका ऑप्शन B या C में से ही कोई एक होता है। तो बाकी 10 में या तो B भी लगा दो पूरा या तो C लगा दो तुम्हारा। ऐसे अगर तुक्का में कुछ भी लगा दोगे ABCD तो तुम्हारे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ज़्यादा मार्क्स आने के MCQs में। बट अगर तुम सेम ही लगाते हो तो अगर वो 10 है तो 10 में से एटलीस्ट 3 तो 4 तो सही होंगे। तो इसीलिए ये फॉर इमरजेंसी अगर तुम MCQ नहीं आते तो सेम ऑप्शन लगा के आओ। दिस इज़ अ ट्रिक एंड मैंने ये खुद फॉलो किया है। प्री बोर्ड्स में मैंने फॉलो किया, मैंने 6 MCQs मुझे नहीं आते थे तो उसमें मैंने सारा का आंसर C लगाया था, 6 में से 3 सही था। तो हो सकता है कि मेरी लक पे डिपेंड करता हो, ये कोई 100% श्योर नहीं है, बट एक क्या बोलते हैं उसको, एक अच्छा फीलिंग आएगा तुम्हें अगर तुम सेम लगा के आओगे, तो इसलिए सेम लगा के आना। ये एक ट्रिक एंड पॉइंट मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है, B और C में से कोई एक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि कुछ भी लिखने से मार्क्स मिल जाते हैं। नहीं, कुछ भी लिखने से मार्क्स नहीं मिल जाएंगे। अगर तुम BST के पेपर में ABCD लिख के आ जाओगे तो तुम्हें 6 में से 5 मार्क्स मिल जाएगा, 4 मार्क्स, अरे आधा नंबर भी नहीं देगा। देखो ये जो है ना ये एक मिथ है कि तुम कुछ भी लिख के आ जाओगे तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा। ये रिलेवेंट लिखोगे, उससे थोड़ा बहुत भी रिलेटेड लिखोगे तो उसमें तुम्हें मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर तुम कुछ भी, तुमसे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम अकाउंटेंसी का लिख के आओगे तो उसमें तुमको थोड़ी मार्क्स मिलेगा। इसीलिए कुछ भी भर के आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आता है वो क्वेश्चन तब उसको अटैम्प्ट लो, और ऐसा नहीं है कि तुम्हें मैं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन छोड़ दो, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको भी अटैम्प्ट लो। एटलीस्ट उसमें ऐसा कुछ लिखो जो उससे रिलेटेड हो। कुछ भी लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये मिस्टेक मैंने की अपने BST के पेपर के दिन। एक 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, उसमें जो क्वेश्चन था ना उसमें मैंने कुछ भी लिख दिया था, पॉइंट में ही लिखा लेकिन कुछ भी लिख दिया, तो उसमें मुझे 0 मार्क्स मिला था। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ भी रिलेटेड नहीं था, कुछ भी रिलेवेंट नहीं था। तो ऐसा मत सोचना कि तुम कुछ भी भर के आ जाओगे पेपर में तो तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे। अगर तुम्हें लगे कि ये वीडियो जो मैंने आज तुम्हारे लिए बनाया है वो तुम्हारे लिए यूज़फुल है, आगे चल के तुम्हारे मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक